नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। दोस्तों, आओ सीखें ज्योतिष की इस यात्रा में हम लेकर के आए हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक या मिथुन राशि लग्न वाले जातकों का ऑल ओवर पर्सनालिटी कैसे होती है, इसको हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, कोई भी राशि हो, वह विभिन्न भागों या वर्गीकरण से पूरी तरह से बनती है। उस वर्गीकरण को हमें समझना ज़रूरी होता है। हम मेष और वृषभ राशि के बारे में बता चुके हैं कि किस प्रकार उनका वर्गीकरण से उनके कारकत्वों को हमने निकाला है। तो जो न्यू बिगनर्स हैं, वह मिथुन राशि को रटे नहीं, उसे बल्कि समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार इसके अंदर से चीज़ें निकलती है। आपके अंदर से ज्योतिष का फ्लो शुरू होगा, क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष है वह लॉजिक पर आधारित है, साइंटिफिक लॉजिक है उनके अंतर्गत। तो जो आप उन लॉजिक को समझिए, ज्योतिष का फ्लो अपने आप अंदर से आने लगेगा। तो हम अब लेते हैं इसका वर्गीकरण कि किन किन चीज़ों से यह मिलकर के बनी हुई है। सबसे पहले हम लेते हैं इसका सिंबल, प्रतीक चिन्ह होता है आलिंगन करता हुआ एक कपल। दूसरा, इसका स्वामी होता है बुध। तीसरा, यह वायु तत्व की राशि है, यह पुरुष प्रधान राशि है। इसका जो द्विस्वभाव राशि है, शीर्षोदय राशि है, रात्रि में बलि होती है। द्विपद राशि है, मिश्रित प्रकृति की राशि है। पश्चिम में यह राशि बलि होती है तथा इसका वर्ण शूद्र वर्ण है। अब इन्हीं कारकत्वों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लेते हैं सिंबल, प्रतीक चिन्ह। इसका जो प्रतीक या सिंबल है, आलिंगन करता हुआ एक कपल। तो आलिंगन करते हुए कपल से यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी या जो संसार, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि जो संसार का निर्माण हुआ है वो प्रकृति और पुरुष के आलिंगन से, जब दोनों नज़दीक आते हैं तब जाकर के इस ब्रह्मांड का या इस संसार का निर्माण हुआ है। यह दर्शनों में थ्योरी दी गई है। एक स्त्री और एक पुरुष जब समीप आते हैं तो नई सृष्टि का सृजन होता है। आप, मैं, हम का जो सृजन हमारा हुआ है वह किसी के आलिंगन से ही हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे सृजनकर्ता होते हैं। इनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं। नई चीज़ों को उत्पन्न करना इनके अंदर से स्वभाव होता है। अंदर से इनकी प्रकृति ही होती है कि ये नई चीज़ों के सृजक होते हैं। ये किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, इसका स्वामी बुध है। अब हम बुध की प्रकृति को समझते हैं कि बुध को वैदिक ज्योतिष में राजकुमार कहा गया है और इसकी अवस्था किशोर अवस्था है। तो किशोर अवस्था होने की वजह से थोड़ा सा चंचल बुद्धि माना गया है कि स्टेबिलिटी नहीं होती है। जल्दी से डिसीजन किसी भी चीज़ को देख करके जैसे किशोर ले लेते हैं, वैसे ही बुध की कारकत्व भी है कि बुध भी डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी कर सकता है, या फिर बिना सोचे यदि ले लिया तब डिसीजन बदल सकता है। थोड़े समय तक बाद उसको कोई दूसरी चीज़ पसंद आ सकती है, इसलिए इनका मूड भी स्विंग करता है। बुध के कारकत्व ये कहे गए हैं कि यह अकाउंट, कंसल्टेंसी हो, वाणी से रिलेटेड कार्य हो, मीडिएटर हो, अनुवादक हो, प्रकाशक हो, इनसे जितने भी रिलेटेड कार्य हैं वह बुध के अंतर्गत आते हैं। तो बुध, जब मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि में सृजन के साथ साथ ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती है। तो ये अच्छे अभिनयकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं वाणी से रिलेटेड और सृजन, तो वाणी का जो फ्लो होता है वह भी ज़बरदस्त होता है और नए नए आइडियाज़ इनमें आते हैं। और जो डायलॉग बोलने के जो तरीके होते हैं वह भी, उनका अंदाज भी निराला होता है। कोई भी कला लीजिए, जैसे यदि आप पोएम लिखते हैं, कविता लेखक हैं या कोई गद्य लेखन करते हैं, तो वहाँ पर भी आप शब्दों का चुनाव नए तरीके से करते हैं। वहाँ पर जो शैली यूज़ करते हैं वह भी आपकी खुद की ओरिजिनल, अंदर से निकली हुई सृजनकर्ता कहा गया है। तो अंदर से निकलती है आपके, और एक फ्लो बनता है, तो वह फ्लो प्रकृति गॉड गिफ्टेड होता है यह फ्लो। इसके बाद में हम ले लेते हैं कि इसका तत्व वायु तत्व है। जैसे हम द्रव, ठोस और गैस, वायु, ठोस, द्रव, गैस जो पदार्थ की अवस्थाएं कही गई है, तो वायु काफ़ी बिखरी हुई होती है, एक जगह पर स्टेबल नहीं रहती है, मूवेबल होती है। तो ऐसे ही मिथुन राशि वालों का मूड काफ़ी मूवेबल होता है। और बुध भी राजकुमार और किशोर अवस्था होने की वजह से मूवेबिलिटी को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी इनका मूड स्विंग हो सकता है। इनमें कल्पना शक्ति ज़बरदस्त होती है, तो सृजन भी है, कल्पना शक्ति भी है, और कहीं न कहीं इनका जो राशिस बुध होता है तो वो वाणी का कारक भी है। टीचिंग, कंसल्टेंसी, अनुवाद,
राइटर, ये सारी चीज़ें बुध के दायरे में आती है। तो ये सब मिला करके एक अच्छा फाइनेंशियल्स या बैंकर, अकाउंटेंट, इन चीज़ों में भी इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी होती है। और अपनी कल्पना शक्ति से ऐसे व्यक्ति नई नई चीज़ों का सृजन करते हैं। अब ये पुरुष प्रधान राशि है। जब हम लिंग देखते हैं तो इनका लिंग पुरुष है। तो पुरुष प्रधान राशि होने की वजह से इनमें भावनाएं कम होती है, कल्पना शक्ति जबरदस्त होती है, इमोशन कम है, इमेजिनरी ज़्यादा है यह। तो कल्पनाओं पर ये जीती है। कल्पनाएं करके नई चीज़ों का निर्माण कर देना, जैसे आइडियाज़ भी कल्पना पर आता है। तो इनको जो आइडियाज़ आते हैं वह इनके सृजन के आधार होते हैं। और इनमें इमोशन, जो भावना का जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वह नहीं होता है, ये इसलिए जल्दी से मूव कर जाते हैं। स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। अब यह स्वभाव में भी द्विस्वभाव राशि मानी गई है। द्विस्वभाव है तो द्विस्वभाव से राशि है कि इनके जैसे स्टेबिलिटी को कम दिखाती है। कभी आपको यह चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, 4 दिन बाद आप पूछेंगे तो वह चीज़ शायद इन्हें पसंद नहीं हो। तो इसलिए इनमें ड्युअलिटी, मतलब द्विस्वभाव होने की वजह से इनका मूड स्विंग होता है। ये चीज़ें होने के बाद में यह शीर्षोदय राशि है। तो शीर्षोदय राशि होने की वजह से यह बहुत जल्दी रिश्तों में भी मूव करने की इनमें संभावनाएं बन जाती है। फ्रेंड्स, नए नए फ्रेंड सर्कल्स बहुत जल्दी बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। ये आगे बढ़ना पसंद करते हैं। फ्लो बहुत ज़्यादा होता है इनमें। स्टेबिलिटी या स्थिरता, किसी भी रिश्ते या चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा स्थिरता कम होती है, परंतु ये अपनी तरफ से रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं पता है कि जैसे प्रकृति और पुरुष का से मिलन से संसार या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो कहीं न कहीं ये जीवन के दर्शन को समझते हैं। इनका आधार क्या है जीवन का, इस चीज़ को ये समझने की वजह से यह रिश्तों को कहीं न कहीं बहुत बखूबी निभाना जानते हैं। इनमें एक अच्छी आदत यह होती है कि ये चीज़ों से जल्दी बाहर निकलना पसंद करते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन हो या कोई रिश्ते में आप यदि चोट खा चुके हैं, तो उस रिश्ते से जल्दी मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये जल्दी ज़्यादा सफल होते हैं। यह रात्रि बलि राशि है। तो ऐसे व्यक्ति रात्रि में जो बल प्रधान होते हैं, उनमें ये रात्रि में अत्यधिक वर्क करना इन्हें अच्छा लगता है। ये रात्रि में बलि होने की वजह से रात्रि में जितने भी कार्य होते हैं वह ये ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। फिर यह विपद राशि है और यह प्रकृति इसकी मिश्रित प्रकृति है। मिश्रित प्रकृति से तात्पर्य कि वात पित्त कफ तीनों से मिश्रित जो असंतुलन से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनसे जो रोग होते हैं, वह मिथुन राशि की कारकत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे वात पित्त कफ, अब बुध के बारे में एक कहा गया है कि यह पाप ग्रहों के साथ बैठता है तो पापी व्यवहार करता है और शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो शुभ व्यवहार करता है। तो इसी प्रकार यदि यह जो राशि में बैठे ग्रह कौन से हैं, यदि वात प्रकृति के ग्रह बैठे हैं मिथुन राशि में, तो यह वात दोषों से रिलेटेड जनित रोग दे सकती है। यदि वात कफ से रिलेटेड जो ठंडी प्रकृति की, जैसे बृहस्पति है, चंद्रमा है, ये स्थित है, तो कफ प्रकृति से रिलेटेड दोष हो सकते हैं। और पित्त जनित, पित्त जैसे मंगल और सूर्य को पित्त ग्रह कहा गया है, गर्म प्लैनेट्स होते हैं, तो ये यदि स्थित होते हैं तो पित्त प्रधान रोग उत्पन्न करने की क्षमता मिथुन राशि में होती है। तो ये इनकी मिश्रित प्रकृति को इस प्रकार हम डिफाइन करेंगे। यह पश्चिम दिशा में बली होती है। तो पश्चिम में कुंडली में पश्चिम दिशा होती है, आपका सप्तम भाव पश्चिम दिशा माना जाता है। तो इस दिशा में यदि मिथुन राशि आपकी कुंडली का सप्तम भाव में उदित होती है, सप्तम भाव बनती है मिथुन राशि, तो यहाँ पर इसे अत्यधिक बल मिलता है और ये बली होती है। और यहाँ पर मतलब आपकी पत्नी, आपका पार्टनर, आपका व्यावसायिक गतिविधि या क्षेत्र आप काफ़ी उन्नतशील होगा। इसके अलावा यहाँ पे यह वर्ण हमने लिया है कि शास्त्रों में लिया है कि शूद्र वर्ण होता है। तो ऐसे व्यक्ति खुद का व्यवसाय करने के बजाय दूसरों की सेवा करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से नौकरी वगैरह, नौकरी पेशा इनके लिए ज़्यादा सूटेबल माना गया है, क्योंकि यह स्टेबल नहीं रहते हैं। स्टेबिलिटी इनमें नहीं होने की वजह से खुद के व्यवसाय में इन्हें अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। फिर भी यह डिसीजन हम केवल मिथुन राशि को देख करके नहीं लेंगे। ऑल और आप पूरा कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि दसम भाव में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, दसम से दसम सप्तम भाव में किस प्रकार की स्थिति बनी है, आपका लग्न लग्न किस प्रकार के हैं। ऑल ओवर करने के पश्चात ही हम डिसीजन लेते हैं कि व्यवसाय करना चाहिए या फिर नौकरी करना चाहिए। और मिथुन राशि की क्वालिटी हम बता रहे हैं कि यह नौकरी पेशा
व्यवसाय को यदि अपनाते हैं तो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। दोस्तों, ये तो रही मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं उसे हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम फिर लेकर के आएंगे कर्क राशि। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।